उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बांदा आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मंत्री जी अपने स्वागत से इतने अभिभूत हो गए, इतने गदगद हो गए कि उन्होंने मंत्रालय के कामों की झड़ी लगा दी। लेकिन क्या है हकीकत, क्या है फसाना, ये पंचौरा न्यूज आपको बता रहा है। लेकिन आप जरा सुन लीजिए मंत्री जी क्या फरमा रहे हैं और हकीकत क्या है। बोर्ड बना था उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सविमान कर्मचारी कल्याण बोर्ड, और उनकी संख्या 2009 से लेकर 2017 तक मात्र 34 लाख थी। हमने 4 साल में इस 34 लाख के आंकड़े को 1 करोड़ के पार कर दिया है। यानी 8 साल का न केवल रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उससे दूने से भी ज़्यादा श्रमिकों का पंजीयन करा करके श्रमिकों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। और साथ ही साथ इससे ये भी संदेश जाता है कि आज श्रम विभाग की योजनाओं को भली भांति श्रमिक पहचान गया, जान गया। इसीलिए बड़े पैमाने पर पंजीयन कराने के लिए लाइन लगा के खड़ा है, और उसी का नतीजा है कि आज 4 साल में ही श्रमिकों का पंजीयन 1 करोड़ के पार हो गया। बांदा में बच्चों का बचपन मर रहा है। बधुआ मजदूरी के नाम पर बच्चों का शोषण हो रहा है। ये खबर सुनना जरूरी है मंत्री जी। आपके कारिंदे तो नहीं बताएंगे, लेकिन पंचौरा न्यूज आपको बता रहा है। और हम आपको यूं ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप खुद हकीकत सुनकर चौंक जाएंगे। सवाल मैं भी अपने आंखों से देखा हूँ। परसों मैं अपनी गाड़ी चूँकि 4 पहिया एक उस पर बनवाने गया था। वहाँ एक 7-8 साल का बच्चा काम कर रहा था। मैंने पूछा, बेटा क्या करते हो? कहा मैं यहाँ काम करता हूँ। मैंने कहा पढ़ने नहीं जाते हो? कहा लॉकडाउन है, बंद है। तो हमने कहा जाके पढ़ा लिखो, स्कूल खुल गए हैं। तो वो कह रहा था मुझको 3500 रुपये मिल रहा है। इस तरह प्रत्येक होटल में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, बाल श्रम जारी है। जिला प्रशासन दावे तो बहुत करता है, लेकिन हकीकत में वो काम कुछ नहीं करता है। मुझे लगता है बांदा जनपद में 2-4 हज़ार बाल श्रमिक काम करते होंगे। सिर्फ प्रशासन की उदासीनता के कारण ऐसा होता है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, उनके नाम पर फंडिंग भी होती है, उनके नाम पर पैसे भी खर्च किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन हकीकत में बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। आने वाली भावी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। ये हमको भी इस बात का दुख है। आजाद जी, दरअसल बाल मजदूरी की खबर तो पुरानी है, लेकिन आज इस खबर का मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि मंत्री जी बांदा में जो मौजूद रहे। दरअसल ये बच्चे जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन बच्चों समेत इनके माता पिता से बधुआ मजदूरी कराई जाती थी पुणे में। बांदा के 14 मजदूरों से महाराष्ट्र में कराई जा रही थी बधुआ मजदूरी, लेकिन पुणे प्रशासन ने सभी को मुक्ति प्रमाण पत्र देकर 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ निजी वाहन से बांदा भिजवाया। कहानी वो नहीं है जो दिख रही है, बल्कि इसके पीछे है श्रम विभाग की बड़ी लापरवाही। ये हमारे बांदा जनपद के बिसंडा थाना अंतर्गत बाघा गांव है। एक पूर्वा है नंगला पूर्वा, वहाँ के मजदूर हैं। दिसंबर में इनको किसी प्रतापगढ़ के ठेकेदार ने पूना महाराष्ट्र में एक ईंट भट्ठे में बंद, एक तरह से बेशनामा कह देंगे हम, 1 लाख रुपए लेके इनको वहाँ छोड़ आए थे, जिनमें 9 बच्चे हैं और 5 सयाने हैं। इसके बाद इनको पैसा नहीं दिया जाने लगा। उस ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किया जाता, बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा था। छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, उनसे काम लिया जा रहा था। बड़ों से रात दिन काम लिया जा रहा था। अगर उन्होंने पैसा मांगा, मेहनताना मांगा, क्योंकि बुंदेलखंड में पलायन जारी है, रोजगार के अवसर नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए यहाँ का आदमी पूना, महाराष्ट्र, सूरत और बम्बई जाता है। तो बेचारों के साथ बहुत अनैतिक काम होता था। उनका मानसिक उत्पीड़न होता था, शारीरिक उत्पीड़न होता था। जैसे रात दिन काम कराया जाता था, बच्चों से ज़बरदस्ती काम, इनके मोबाइल छीन लिए जाते थे। आज ये दिसंबर से लगा के मार्च तक परेशान रहते थे। मसला इतना सा नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड में काम न मिलने के चलते इन मजदूरों का पलायन होता है और फिर उनका होता है बाहर के प्रदेशों में शोषण। हालांकि बांदा के आसपास के इलाकों में भी काम के नाम पर इनका शोषण किया जाता है। इन मजदूरों के साथ इनका पूरा परिवार पिसता है, और पिसता है मासूमों का बचपन। क्या करती थी वहाँ? तुम भी काम करती थी? किस तरह काम कराया जाता था? हैं? अच्छा, तुम्हारी मम्मी को पकड़ लिया था क्या? खर्चा नहीं किया।
हैं? पैसा नहीं देते। पैसा नहीं देते रहे। काम करती थी तुम लोग? कितने बच्चे काम करते थे? 3 मारते भी थे क्या वो लोग? हाँ, और क्या करते थे? इंटा दुआ ईंटा ढुआते? पैसा दिया? मोबाइल क्या करते थे, छीन लेते थे? ये हो सकता है कि इन मासूमों से बात करके संवाददाता खुद भी समझ रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मासूमों का दर्द कितना बड़ा है और ये दर्द दे रहा है सरकारी अमला। अभी मैंने श्रम अधिकारी से बात करी, बोल रहे मुझे मामले ही नहीं पता पूरा। अब ये तो वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि उनके नॉलेज में था। कल से लगातार हम लोग संपर्क में थे। क्या कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई करेंगे? उम्मीद, चूंकि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, बहुत सारे सैकड़ों मजदूरों को हमने पहले भी रेस्क्यू कराया है जी। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग न्याय करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, जैसा भी होगा। तो क्या श्रम विभाग कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है? अभी तक जो जानकारी है वो सिर्फ जो साबित हो रहा है खाना पूर्ति। हाँ, खाना पूर्ति है। अच्छा, पंचौरा न्यूज के संवाददाता लगातार चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी समझ में आया वो आपके सामने है। लेकिन बांदा के श्रम अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। जनपद बांदा के बिशंडा के पास कोई गांव है, वहां से 14 बाल श्रमिक कुछ हैं, श्रमिक भी हैं और मुक्त हुए हैं। उनका जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी की जा रही हैं जी। वो जहाँ पहुँच चुके हैं। वो किस तरह से इनके साथ वहाँ पर वो हो रहा था, ये जानकारी मुझे बहुत नहीं है। वहाँ से वो किसी ईंट भट्टे में कार्यरत थे, वहाँ से मुक्त हुए हैं। कौन लोग लाए हैं इन्हें? ये दल श्रृंगार जी हैं, मुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वही इनको लेकर के आए। भला हो असंगठित मजदूर मोर्चा वालों का, भला हो उनकी दरिया दिली का। आखिरकार ये मजदूर अपने घर वापस आ गए। जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला है। आप तो अच्छा काम किए हो, आप जा क्यों रहे हैं? अरे भैया आए कहाँ से ये तो बता दीजिए। लेकिन आगे सरकार का क्या रुख रहता है ऐसे मामलों को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशासन तमाम वाक्यों की तरह इस वाक्य को भी भूल जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट।